आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री मार्केट्स पर बातचीत करने के लिए, साथ ही ट्रेड्स भी समझेंगे उनसे। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी भारतीय बाजारों की, लेकिन निचले स्तरों से अब संभलकर कारोबार कर रहे हैं। लोअर लेवल से एक रिकवरी हमने देखी और इस समय मार्केट्स ऑफिशियली डेज हाई पर आ चुके हैं। 24,926 से मौजूदा लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ लेकर आते हैं निफ्टी, साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल भी। इस समय का रुझान देखेंगे तो सेंसेक्स में भी सिमिलर एक्शन है। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है, मिड कैप्स आधा % ऊपर आ चुके हैं, स्मॉल कैप में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सभी मेजर इंडाइसेस दिन के लोअर लेवल से संभलकर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक बार लेकर आते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है जिनसे सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को, और उसके बाद आगे के सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी देखेंगे। मार्केट की ब्रेथ संभली है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। 1509 शेयर से जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1110 स्टॉक्स से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने सेक्टोरल हीट मैप। पहले तो आज के कारोबार में निफ्टी बैंक में आधा % की बढ़त है। निफ्टी फाइनेंशियल्स 0.1% ऊपर है। पीएसयू बैंक इंडेक्स फ्लैट कारोबार कर रहा है। एक्शन कहाँ है फिर मोमेंटम का? तो एक्शन खरीदारी का देखने को मिल रहा है निफ्टी मेटल्स में। निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है 0.2% के गेंस के साथ। बीएससी कैपिटल को इंडेक्स आधा % ऊपर है। ऑयल एंड गैस में आधा % की मजबूती है। तो ठीक ठाक मूड माहौल आज के सेशन में निचले स्तरों से संभल कर हम कारोबार कर रहे हैं। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। निफ्टी को कहां से सपोर्ट आज के कारोबार में आते हुए दिखाई दे रहा है? तो बैंक्स के साथ साथ आईटी भी सपोर्ट कर रहा है, एनर्जी भी सपोर्ट कर रहा है, कैपिटल गुड भी सपोर्ट कर रहा है। तो हर सेक्टर का दिग्गज आकर बाजार को संभालने की कोशिश करते हुए एचडीएफसी बैंक 33 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 17 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इन्फोसिस की तरफ से 16 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और सिमिलरली एलएनटी की तरफ से भी 16 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। एक बार टाटा मोटर्स और ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो कि नेगेटिव साइड पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 12 अंकों का। लेकिन टाटा मोटर्स भी डे लो से थोड़ा सा संभला है। जेएलआर के एबिट गाइडेंस घटाने के बाद थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है एक नीजक रिएक्शन के बाद, फिलहाल 684 पर ट्रेड करते हुए। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। और नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर टिल मार्केट क्लोजिंग क्या रहा है? कोई तेजी का मौका बन रहा है जिस तरीके से संभले हैं लोअर लेवल से? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल डेफिनेटली थोड़ा माहौल बदला है। 24,800 के ऊपर मार्केट निकला है। 24,800 24,850 पे काफी राइटिंग थी। अब वो कॉल राइटर्स में थोड़ी हेजिटेशन नजर आ रही है। तो 24,850 के ऊपर अगर आज क्लोज हो जाता है तो बुलिश कंफर्मेशन आ जाएगा और 25,000 के आसपास हम वापस ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी क्लियर व्यू बाय ऑन डिप्स का है। कल भी जब हमारी बात हो रही थी फ्राइडे, जब भी बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट में बात थी, तो अभी भी मुझे लग रहा है 24,800 24,750 ये एक सपोर्ट होना चाहिए। 25,050 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो निकलना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। तो 24,850 24,900 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो बाई करना चाहिए। 24,750 का स्टॉप लॉस लगाए। 25,050 का ऊपर में टारगेट रहेगा। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम कम दिखा रहा है, पर स्टिल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम बनना चाहिए और 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को बाई करना है और 56,100 और 56,200 ये दो ऊपर में बैंक निफ्टी के टारगेट रहेंगे। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी आपकी? फिर क्लियर ब्रेकआउट है कुछ स्टॉक्स में, तो उसी में से एक स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल में क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 7,000 के ऊपर 2 दिन से लगातार ट्रेड भी कर रहा है। तो 7080 के आसपास अपोलो हॉस्पिटल को बाई करें। 6980 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7320 का ऊपर में टारगेट रहेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल मुझे लग रहा है एक मोमेंटम में है और वहां पे एक बाइंग रुझान देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है टाटा स्टील में भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 153 के आसपास 154 के आसपास टाटा स्टील चल रहा है। तो 151 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 159 का ऊपर में टारगेट रहे। ओके, तो टाटा स्टील और अपोलो हॉस्पिटल्स ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी की तरफ। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही डे लो से संभला है, ऑलमोस्ट अब आधा % की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है 303 अंकों के तेजी के साथ। एक बार नजर डालते हैं फटाफट से पॉकेट्स पर। गैस स्टॉक्स आप देखेंगे, आईजीएल 4% ऊपर, 2.5% ऊपर महानगर गैस, गुजरात गैस भी 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखें तो एएमसी स्टॉक्स में बाइंग है। हालांकि ये स्टॉक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा अब नीचे आए हैं, लेकिन यूटीआई एएमसी तो अभी भी 2.5% ऊपर है। आदित्य बिरला एएमसी में 1% की बढ़त, आधा % ऊपर एचडीएफसी एएमसी ट्रेड कर रहा है फिलहाल। हेल्थ केयर स्टॉक्स देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा 3.5% ऊपर, सुवन लाइफ 6% ऊपर, 3.25% ऊपर एस्टेडियम, आरपीजी लाइफ 3% ऊपर। तो हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी मोमेंटम है।
कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो आईटी पे नजर डालते हैं कि पीएटी टेक 3% ऊपर, कोफोर्ज 3% ऊपर, 2% ऊपर ओरेकल है, परसिस्टेंट में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर मोमेंटम दिख रहा है खरीदारी का। अब लूजिंग साइड पर कुछ शेयर्स दिखाएं तो शुगर स्टॉक्स में दबाव है। द्वारिकेश शुगर 2.5% नीचे है, श्री रेणुका 2.5% नीचे, 2.5% त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बया हिंदुस्तान में भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और लूजिंग साइड के स्टॉक्स देखें तो टाटा टेक 1% नीचे, मैसगांव डॉक 1.5% नीचे, 1.5% नीचे वर्लपूल, थर्मैक्स भी 1% नीचे है। तो यहाँ पर ये वो तमाम पॉकेट्स जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और स्टॉक की बात करेंगे वो है पीआई इंडस्ट्रीज। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद पीआई इंडस्ट्रीज में करीब 4% का उछाल है। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में क्या है खास, जाने के चलते हैं यतिन मोहता के पास। यतिन बताइए पीआई इंडस्ट्रीज क्या कहना है मॉर्गन स्टैनली का। जी, अगर हम बात करें पीआई इंडस्ट्रीज की तो यहाँ मॉर्गन स्टैनली ने काउंटर को अपग्रेड किया है। स्टॉक में 5% की तेजी है और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से यहाँ 5000 के लक्ष्य जो है वो पॉसिबल है। कहाँ जो है चेंजेस किए हैं मॉर्गन स्टैनली, तो जो एग्रोकेमिकल बिजनेस है इनमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक मांग और फिर एक्सपोर्ट्स, जहां डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई पड़ रही है मॉर्गन स्टैनली को। इसके अलावा जो नए मॉलिक्यूल्स हैं एग्रोकेमिकल सेगमेंट में, इससे भी बिक्री जो है एफआई 26 और 27 में बढ़ सकती है और इसीलिए वहां का ईपीएस भी इन्होंने अपग्रेड किया है। ओवरऑल अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ आपको मॉर्गन स्टैनली के अपग्रेड के बाद 5-6% की तेजी दिख रही है और क्लियरली एग्रोकेमिकल सेगमेंट, फार्मा सेगमेंट नहीं बट एग्रोकेमिकल सेगमेंट जो है यहाँ मजबूती दिखा सकता है। इस हिसाब से मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ रेटिंग भी अपग्रेड की है और ईपीएस के अनुमान भी बढ़ाए हैं। ओके, पे इंडस्ट्रीज पर एक राय भी ले लेते हैं। स्टॉक 4% ऊपर अभी कारोबार कर रहा है 4136 के लेवल्स पर। और एक बार टेक चेक कीजिए स्टॉक का। फंडामेंटल फैक्टर्स का तो हमने जिक्र किया, रिपोर्ट की भी बात हुई, लेकिन जिनके पास भी पोजीशंस हो, पोजिशनल व्यू हो, क्या सजेशन रहेगा पे इंडस्ट्रीज पर? क्लियर होल्ड करने की सलाह है। 4050 के ऊपर ब्रेकआउट है और मुझे लग रहा है 4340 वहां पे एक छोटा गैप है, उसी के आसपास वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर किसी ने पहले बाई किया है या आज भी बाई करके रखा है तो 4340 का टारगेट रखें। क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इवन वॉल्यूम्स भी देखें तो लास्ट 5 दिन के हैवी वॉल्यूम्स है। तो 4050 इसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 4300 प्लस के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 4300 प्लस टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास हो पोजीशंस वो होल्ड करें, ये सजेशन रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज पर। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करेंगे टाटा मोटर्स की। जेएलआर के इन्वेस्टर डे से पहले टाटा मोटर्स में करीब 4% की गिरावट है। कंपनी ने FY26 के लिए जेएलआर के एबिट गाइडेंस घटाकर 5 से 7% किया है। और डिटेल्स के चलते सुदर्शन के पास। सुदर्शन बताइए एग्जैक्टली टाटा मोटर्स अंडर प्रेशर, क्या की फैक्टर्स हैं? टाटा मोटर्स आज टॉप निफ्टी लूजर है और उसका कारण यह है कि जेएलआर जो 70% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में और ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट में, आज वो इन्वेस्टर डे मीटिंग होल्ड करा। उसके पहले उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने FY26 आउटलुक दिया है। पहले बात करते हैं एबिट मार्जिन का, जहां पे FY26 में वो देख रहे हैं एबिट मार्जिन 5 to 7% अगेंस्ट 8.5% उन्होंने रिपोर्ट किया था FY25 में। और जहां तक कैश फ्लो की बात है वो FY26 में ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है अगेंस्ट 1.5 बिलियन पाउंड्स उन्होंने रिपोर्ट किया था FY25 में। लेकिन अगर FY27-28 की बात करें तो वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं दोनों कैश फ्लो और एबिट मार्जिन पे। और इनका मीडियम टर्म का टारगेट है 10% एबिट मार्जिन अचीव करना। उन्होंने यूएस टैरिफ के बारे में बात किया है। उन्होंने बोला कि दोनों के साथ एंगेजमेंट में यूएस गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट में, जहां तक यूके एक्सपोर्ट्स की बात है तो उसका टैरिफ 27.5% से गिरकर 10% हो गया है। लेकिन दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट मार्केट है वो स्लोवाकिया, वहाँ का टैरिफ अभी भी 27.5% पे है। और उन्होंने चाइनीज़ मार्केट में बोला वहाँ पर भी प्रीमियम मार्केट अभी भी चैलेंजिंग है, लेकिन जेएलआर आउट परफॉर्म कर रही है दूसरे कंपनीज़ को और आगे जाते हुए जो ग्रोथ का ये अनलॉक करने वाले हैं उसमें उन्होंने बोला है कि ये वाया जेवी होगा, जेएलआर जेवी। और वहाँ पे फर्स्ट फ्रीलैंडर कंपनी लॉन्च करे, वो लॉन्च होगा H2 FY26 में। और आगे जाते हुए FY28 तक इनका टोटल इन्वेस्टमेंट टारगेट है 15 बिलियन पाउंड्स। लेकिन मेन कारण जिसके कारण आज स्टॉक अंडर प्रेशर है वो है FY26 आउटलुक, जो कि फर्स्ट लुक से म्यूटेड लग रहा है। तो टाटा मोटर्स अंडर प्रेशर 0.4% नीचे अभी भी है, हालांकि डेज लो से थोड़ा सा संभला जरूर है। राय ले लेते हैं स्टॉक पर। अरुण बताइए एक बार आपकी राय टाटा मोटर्स पर, टेक्निकली कहां सपोर्ट देख रहे हैं, क्या व्यू है आज के प्राइस रिएक्शन के बाद?
देखिए शॉर्ट टर्म में तो 698 का सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो 668 के आसपास है, तो 698 के सपोर्ट के नीचे ये कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। नो डाउट थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, पर आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वापस 700 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो स्ट्रक्चर अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है अगर वीकनेस बढ़ती है तो 670 668 तक नीचे जा सकता है, वो एक सपोर्ट है और मुझे लग रहा है वहां पे जाके बाइंग देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नेगेटिव है और 670 से 660 ये इसका मेजर सपोर्ट है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से बासमती चावल और चाय के निर्यातों को मुश्किलों में डाल दिया है। भारत हर साल बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल निर्यात करता है, ऐसे में निर्यात रुक सकता है। और डिटेल से चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम बताइए क्या डिटेल्स एग्जैक्टली और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है और इस कॉन्फ्लिक्ट का असर भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ सकता है। भारत सबसे ज्यादा ईरान के अंदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है। इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर सबसे पहले बासमती चावल आता है, उसके बाद सोया मिल आता है और उसके बाद चाय का एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं सबसे पहले बासमती चावल की बात करूं तो बासमती करीबन भारत जितना भी बासमती का एक्सपोर्ट करता है उसमें से 25% ईरान को करता है। और अगर पिछले साल की बात करूं तो ये एक्सपोर्ट करीबन 6500 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो अब जैसे ही ये या ये कॉन्फ्लिक्ट हम कहेंगे लंबा खिंचने के आसार नजर आ रहे, तो इसका असर सीधे बासमती चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा। तो भारतीय बाजार में भी इससे चावल सस्ता, बासमती चावल सस्ता होने की उम्मीद है। दामों में करीबन 10% से लेकर के 15% तक की कमी आ सकती है। और उसके बाद जो चाय है, चाय भी करीबन $40 मिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करता है, तो वहां पर भी आपको असर देखने को मिल सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दोनों के बीच में खिंचता है, कहीं या कोई सीज फायर दोनों के बीच में होता है, नहीं तो निर्यातकों के लिए काफी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और सोना जमकर चमक रहा है। इस साल एक मोटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार, गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा या फिर पुराने और नए ज्वेलरी और जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा। अब नजर डालते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर। इस हफ्ते हमारे साथ मुकाबला हो रहा है 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता, जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह और एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के विरल छेदा। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, 3% ऊपर सचिन गुप्ता का पोर्टफोलियो, 1% ऊपर तेजस शाह का पोर्टफोलियो, विरल छेदा का पोर्टफोलियो 1% ऊपर है। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामाकोडी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।